परमात्मा की कृपा से पुनः आज हम सभी एक जगह बैठकर सत्संग सुनने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में ही अभी अटके पड़े, निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते। सोचते हैं कि इस बार अब 30वां दोहा हो जाएगा, लेकिन फिर एक दो चौपाइयाँ आकर के ऐसे अटका देती हैं कि पिछली बार की कथा में हमने चीज़ें थोड़ा हट करके बोली थी कि देखिए आप लोग क्या क्रिया प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने गलत कुछ बातें बोली थी, संपाति की जगह पे जटायु का नाम लिया था, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। सोचे बाद में कोई कहेगा कि गुरुजी पंख जो है संपाति के जले थे न कि जटायु के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसी समय कहें, लेकिन एक दिन बाद ज़रूर कहें। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप मन से सुन रहे हैं और कोई कारण नहीं है, आप मन से सुन रहे हैं। मन से सुनने पर श्रोता अगर मन से सुनता है तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है परोसने में। भोजन पाने वाला अगर मन से पाता है और कहता है हम भोजन पा रहे हैं, हम क्षुधा तृप्ति हो रही है, तो भोजन को पवाने वाला जो है वो बड़ा खुश होता है और मन से पवाने का प्रयास करता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप सत्संग में बैठिए तो क्या बोला जा रहा है उस पर खूब गौर करिए, और बाद में चल करके फिर बोलें कि यहाँ हम लोगों ने, तो हमको आनंद आएगा। आप ये सोचेंगे कि हम तो गुरुजी क्या कमी बताना चाहिए, गुरुजी की कमी नहीं बतानी है। जब अनुचित कछु भाखहु भाई तौ मुहि बरजहु भय विसराई। अगर कुछ हम अनुचित बोल देते हैं तो आप बिना हिचक के उस बात को दूसरे दिन फ़ोन करके, नहीं उपस्थित हो पाते तो फ़ोन करके कहें गुरुजी यहाँ ये बात ऐसी बोली गई, तो हम ये समझेंगे कि आपने मन से सत्संग को सुना। लेकिन 8 दिन बीत गए, किसी ने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। एक बार पुनः हम सभी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भक्तों के बीच में होने वाली चर्चा को सुनने के लिए बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। भक्त कौन है? जो राम की कृपा से, राम के आदेश पर भक्ति की खोज में लगे हैं, वो तो भक्त हैं। और जो भक्ति का पता बताएगा वो भी भगवान का भक्त है। तो यहाँ दो भक्त हैं, एक जो भक्ति का पता बता रहा है और दूसरा जो भक्ति को खोजने निकला है। दो भक्तों की बीच की चर्चा हो रही, और इस चर्चा को श्रवण करने वाला आपको बताएं क्या उसको फल मिलता है। दो भक्तों के बीच में हुई चर्चा जो भगवान के लिए ही होगी, भक्ति के लिए ही होगी, उस चर्चा को श्रवण करने वाला आदमी उधर में दोबारा नहीं आता। इतना बड़ा फल है। दो भक्त आपस में वार्ता कर रहे हो, चर्चा भगवान की हो रही हो, भक्ति की हो रही हो, और आप शांति से उसको सुने। आप जानते हैं, खाली आप शांति से सुनेंगे, उस शांति से सुनने के कारण आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये परिणाम है। कोई साधारण कथा आप
आपके सामने नहीं है। रामचरितमानस को साधारण समझने वाले लोग रामचरितमानस को नहीं जानते। रामचरितमानस को समझने के लिए शुरू में ही रामचरितमानस को समझने की कुंजी बता दी गई है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति कहा तब का सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हाँ, बिना गुरु के चरण के सामीप्य का अनुगमन करने, बिना गुरु का सामीप्य ग्रहण करने के पहले अगर आप चाहें कि रामचरितमानस आप समझ पाएं तो आपके लिए भारी चीज़ है। इसलिए रामचरितमानस को समझने के लिए बंदहु गुरुपद पद्म परागा। तो क्या होगा? कहा सुरुचि सुबास सरस, लास्ट वाला शब्द पकड़िएगा, अनुरागा। यानी जब आपका संसार से राग खत्म होगा तभी आप रामचरितमानस को समझ पाएंगे। और जब तक आपका राग लगा है तब तक ना आप भगवान को समझ सकते हैं, ना भगवान की कथा को समझ सकते हैं, ना भक्ति को समझ सकते हैं। इसलिए भक्त और भगवान के कथा को समझने के लिए अनुरागी होना होगा। रागी रह करके आप भक्त और भगवान की कथा, भक्तमाल की कथा सुनिए। भक्तमाल की कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। भक्तमाल की कथा किसकी है? भक्तों की एक माला है, और उन जितने भी भक्तों की वह कथा कही गई है वो सारे के सारे भक्त अनुरागी रहे, उनका राग नहीं रहा है। जगत में रहते हुए भी जगत के लोगों के प्रपंच से दूर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गीता में 5वां अध्याय कहता है कि ब्रह्मधारणाय कर्माणि संगम तत्वा करोति लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र मिवाम्बसा। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में ही रह करके अपने आप को निर्लेप रखता है, जल उसे भिगा नहीं पाता, उसी प्रकार से हम सभी जीवात्मा इस संसार में रह करके संसार से निर्लेप रहें। संसार की कामनाएं हमें दुखी न कर सकें, हमें व्यामोहित न कर सकें, हमें परेशान न कर सकें। अगर ऐसी वृत्ति आपकी बनी तभी आप भगवत कथा सुनने के पात्र हैं, रसिक हैं। अन्यथा एक कान से जाएगी और दूसरे से निकल जाएगी। आइए हम सभी रामचरितमानस के उस दिव्य प्रसंग को श्रवण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तैयार करने का एक ही उपाय है, प्रभु के नाम का आश्रय लें। और प्रभु के नाम का आश्रय लेने के लिए आप लोग मन से लिया करिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि नाथ, यह जो गुरुजी के द्वारा गीत गवाया जाता है वह आप रोज गाइए। और प्रार्थना करिए कि प्रभु, यदि हमारे गुरुजी और हमारे साथ में साथ साथ गाते हैं तो निश्चित तौर से यह गीत कोई साधारण नहीं है। और हम आपसे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में भी यह गीत रग रग में, रस रस में, रोम रोम में ढल जाए, घुल जाए। ऐसा भाव बना करके ही इस गीत को गाया करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्म जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि परात्पर परम ब्रह्म साक्षात परिपूर्णतम अकारण करुणा वरुणालय महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व खिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतम मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के चरणों में कोटि सह वंदन करते हुए हमारे राघव सरकार का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में हम सभी दो भक्तों के बीच में होने वाली कथा को, संवाद को सुनने के लिए बैठे हैं। एक बात कहूँ, योग्यता होनी चाहिए कथा सुनने की, वो आपने जानी। एक योग्यता और है कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, फिर भजत कृपा करी हैं रघुराई। चालाकी छोड़ करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भगवान की कथा में अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। ये बात का प्रश्न है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसके लिए बाद में चर्चा की जा सकती है। लेकिन जिस समय कथा हो रही हो तो भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन मना भव मद्भक्ता मध्याज इमाम नमस्कुरु मामे वैसे तुम मत मानम मत परायण। हाँ, और जब नाटक खत्म तो असली खेल शुरू। जब तक नाटक रहता है तब तक असली खेल नहीं होता। और तो असली खेल के लिए हम सभी इस कथा में शामिल हुए हैं। उस परात्पर परम ब्रह्म की कथा हम सबके समझ से परे है। नेति नेति जब निगम कह करके न इति इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, तो हम जैसे साधारण जीवात्माओं की क्या दशा होगी कि हम उनकी कथा का गायन करें। लेकिन फिर भी टूटे फूटे शब्दों में जो उतरे उसे आपको परोसे, और आप भी इतने पिपासु हों कि स्वाद रहित होने पर भी बखान करके पालें, यह न देखें कि इसमें तो स्वाद नहीं आया। देखो, भूखा व्यक्ति जब बहुत भूख लगी रहे, उसे भूख की अवस्था में सूखी भी रोटी दे दी जाती है तो भूख मिटाने के लिए वो पा लेता है। उससे पूछा जाए कि इसके साथ में तुझे कुछ नहीं दिया गया, कैसा लगा तुझे? तो कहा भैया भूख ने मुझे स्वाद से विमुख कर दिया। जब भूख नहीं रहती तब स्वाद खोजा जाता है। तो राम कथा की भूख हो, राम कथा की भूख कैसी हो कि जाके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जाके श्रवण
समुद्र समाना, समुद्र कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। फिर योग्यता क्या हो? भर ही निरंतर हो ही न पूरे, हो ही न तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह। फिर और कोई योग्यता है क्या? कहा हाँ, लोचन चातक जिन्ह कर राखे, लोचन चातक जिन्ह कर राखे, रहाई जलधर बिलाके, रहाई जलधर। फिर तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुख बसहु राम सिय सहरघु। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि राम की कथा को सुनने के लिए बस लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहि जलद जलधर अभिलाष, निदरहि सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ये योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता अगर आपके पास है तो आप कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। पिछली कथा में हम लोगों ने चर्चा करी कि संपाति कौन है, जटायु कौन है और सूर्य कौन है। सूर्य जो है हमारी श्वास ही सूरज है, सूर्य है, आप जानते हैं। जटायु कौन है? वाक्य ज्ञान में अनुगत जो है वही जटायु है, जो वाक्य ज्ञान तक है, यानी वैखरी तक जो है वह जटायु है। लेकिन श्वास पर श्वास की चेतना सूर्य है। और अगर उससे मिलने वाली जो जानकारी है, उससे आंतरिक जो जानकारी है, उस जो संपत्ति है आंतरिक, उसी का नाम संपाति है। इतनी कथा हुई थी। अब इसका व्यवहारिक जगत भी देखा जाए। ये तो आध्यात्मिक जगत था, तो व्यवहारिक जगत क्या है? व्यवहारिक जगत में जटायु और संपाति दोनों भाई हैं। युवावस्था आई, जब जवानी चढ़ती है तो आदमी को दूसरे लोग मच्छर दिखाई देने लगते हैं। जब जवानी चढ़ती है 16 साल 17 साल 18 साल, तो रह रह करके अपना बाँह उठाने लग जाते हैं कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वही जवानी आई जटायु और संपाति को। तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस जवानी का उपयोग किया जाए, तो कैसे उपयोग होगा, किस तरह का उपयोग होगा। तो कहा उपयोग में तो एक ही चीज दिखाई दे रही है, और वह है कि हम लोग चलें अपनी योग्यता के अनुसार सूर्य का पता लगाया जाए। किसी हल्के फुल्के का पता लगाना तो मामूली सी बात है हमारे लिए। सूर्य का पता लगाया जाए और सूर्य का पता लगाने निकल दे। अब उसकी घटना तो हमने बताई है, श्वास रूपी सूर्य है, लेकिन उसको एक तरफ किया जाए। अब दूसरे भाव में चल रहे हैं, क्योंकि मैं आप सबसे बता दूं कि रामचरितमानस में 80% व्यवहारिक जगत है और 20% तत्व है। तो तत्व आप जान चुके हैं। अब व्यवहारिक जगत की चर्चा भी की जाए, क्योंकि तत्व जो होता है वो घी है, और कभी कभी घी निस्वाद होता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए व्यवहारिक जगत में थोड़ा स्वाद के साथ में देखा जाए कि कहानी क्या कहती है। कहानी कह रही है जटायु और संपाति दो भाई हैं, युवावस्था में आए, सूर्य का पता लगाने निकले, और दोनों भाई उड़ते उड़ते गए। सूर्य के समीप पहुंचने वाले थे कि जटायु तो
ताप सहन नहीं कर सका और वापस चला आया। संपाति ने कहा, बुजदिल है क्या तू, पीछे हट रहा है, देख मैं आगे तक जाता हूं। और संपाति आगे तक बढ़ा, यानी श्वास प्रश्वास से आगे तक की यात्रा करी, तो उसके जो संसार में विचरण करने वाले पंख हैं वो जल गए। ठीक है, संपाति का पंख जला और वह जरे पंख से कराहता हुआ नीचे की तरफ चला आया। मैंने एक बात आप लोगों से कही है कि सूर्य की सीमा में प्रवेश करने पर कोई पृथ्वी पर नहीं आता। यह तत्व की बात भी है, विज्ञान भी सिद्ध करता है। लेकिन आप बताइए कि रामचरितमानस कहती है कि भूमि पर आए। इसका आशय आप समझ लीजिए कि भगवान की लीला को समझने के लिए श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। ठीक है, तो अब व्यवहारिक जगत में क्या है, तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि जरे पंख यति तेजय पारा, जरे पंख यति तेजय पारा, परे भूमि करी घोर चिकारा, परे भूमि भूमि पर आ गिरे, पंख जल गए, कराह उठे। और जब कराहने लगे तो गिरे कहां, मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, लागी दया देखी कर मोही, लागी दया देखी कर मोही। एक पास में एक ऋषि थे, एक मुनि थे, चंद्रमा नाम था उनका, और उन्हीं के आश्रम के बगल में मैं आकर के कराहता हुआ गिरा। उन्होंने मुझे देखा, उनको बड़ी दया आई। अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया, अरे संपाति तुझे क्या हुआ। तड़प इतनी थी, कराह इतनी थी, दर्द इतना था कि संत ने कहा, सुनो ये हुआ क्यों, ये होने का कारण क्या है। इसके होने का एक ही कारण है कि तेरा देहाभिमान तुझे वहां तक ले गया। देह का अभिमान जब भी होता है, यानी अहंकार जब देह का हो जाए, मैं बार बार कहता हूं, उन देहाभिमानियों से कहता हूं कि जो सोचते हैं मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत बलवान हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत पैसे वाला हूं, एक बात कहूं, सब कुछ यही रह जाएगा। और कड़वी बात तो बोलूं देहाभिमानियों के लिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो लगभग 2.5 किलो का होता है, इतना होता है। और अंतिम में जब राख बनता है ना, तो मटका सहित वो 2.5 किलो का होगा। हड्डी फड्डी बीन बांध करके मटका सहित कितना होगा, यानी 2.5 किलो का पैदा हुआ और 2.5 किलो तक है। इस 2.5 किलो के बीच में 2.5 अक्षर नाम अगर जप लेता, ठीक है, तो फिर 2.5 किलो बनने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना ही सब कुछ है। पैदा हुआ 2.5 किलो का, मटका सहित, वैसे तो राख मान लेते हैं 250 ग्राम ही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन मैं मटके की बात कर रहा हूं। 2 किलो का मटका पकड़ लो, पानी वानी मिला दो, उसमें थोड़ा बहुत रहता है ना, तो पूरा वजन उसका 2.5 किलो। यानी पैदा हुआ तो 2.5 किलो, राख हुआ तो 2.5 किलो, और बीच में एक नाम था, वो भी था 2.5 अक्षर प्रेम का। 2.5 अक्षर, बस वही 2.5 अक्षर नहीं रट पाया, बाकी का प्रपंच करता रहा, इसलिए 2.5 किलो बनने के लिए फिर से चला गया। लेकिन वही 2.5 अक्षर अगर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित।
यही ढाई आखर है, ये राम है। अब पूछो ढाई कहाँ हुआ है, तो 2 ही आखर दिखाई दे रहा है, र है, आ है और मा है, राम। यही ढाई आखर है। इस ढाई आखर को यदि ठीक से जान लो तो फिर 2.5 किलो बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2.5 किलो बनने से बच जाओगे। तो देहा अभिमानियों के लिए मैं कहता हूं कि उन्होंने, जो संत हैं, नाम क्या है? चंद्रमा मुनि, एक नाम चंद्रमा ओही, उनका नाम वहां चंद्रमा है। और उन्होंने लागी दया देखकर और फिर कहते हैं, बहु प्रकार ही ज्ञान सुनावा, बहु प्रकार ही देह जनित अभिमान छोड़ावा, देह जनित देह जनित अभिमान छोड़ावा। बहुत प्रकार से समझाया, और मेरा जो देह जनित अभिमान था, जो मुझे अपने पर बड़ा घमंड था, उससे मेरी छुट्टी करा दी। मुझे ज्ञान उपदेश देकर के बताया कि बस 2.5 किलो तेरा अस्तित्व है, 2.5 आखर नाम जाप कर, उसी से प्रभु की कृपा होगी। और भगवान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस ऋषि ने, उस मुनि ने कहा, यह सतयुग की बात है, ध्यान रखना, यह बात कब की है? सतयुग की। उन ऋषि ने कहा, चंद्रमा ऋषि ने कहा कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी, त्रेता ब्रह्म तासु नारी निशिचर परिहरि, तासु नारी निश्चर पति, तासु खोज पठइय प्रभु दूता, तासु खोज तिनहि मिले तब होब पुनीता, तिनहि। उन ऋषि ने कहा, और ये बात, ये कथा कौन कह रहा है? ये कथा स्वयं में संपाति कर रहे हैं। किससे? वो जो राम के भक्त बैठे, मानर जाति बैठी है, उनसे कह रहे हैं कि जब मैं ऋषि के आश्रम में गिरा तो वहां पर मेरे ऊपर दया करके हमारे देह जनित अभिमान को तो गुरुदेव ने, उस संत ने छुड़ा दिया और कहा, सुन, अभी तू पवित्र नहीं हुआ है, मांसाहारी है ना, तू पवित्र नहीं हुआ है। तू पवित्र कब होगा? कहा, त्रेता युग में, आने वाले समय में, त्रेता युग में प्रभु मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। जो परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार हैं, वो मानव रूप में आएंगे और लीला करते समय उनकी नारी को निश्चर पति, निश्चरों का मालिक उठा ले जाएगा। उनका दर्शन करके, जब जो उठा ले जाएगा तो जो उनके दूत आएंगे, जो उनके द्वारा दूत भेजे जाएंगे, उनका दर्शन करके तुम पुनीत होगे। यानी राम जी के दूत का दर्शन करके तुम पुनीत होगे। यानी कि संत दर्शते पाठक टरई, राम की सेवा में जाने वाले राम के दूतों का यदि आप दर्शन कर लें तो आपका भी पातक चला जाता है, आप पूर्ण आत्मा बन जाते हैं, आप पूर्णता को प्राप्त होते हैं। देखिए एक बात बताऊं, देह जनित जो अभिमान है, यह कैसे जाएगा? इसके जाने का उपाय क्या है?
इसके जाने का उपाय एक ही है कि किसी संत की शरणागति लो, और उस संत के सामीप्य का असर होगा कि धीरे धीरे आपका जो देहाभिमान है वो तिरोहित होने लगेगा। और जब आपका देहाभिमान तिरोहित हो जाएगा तभी आप भक्ति को दूर से भी देख पाओगे। संपाति क्या कह रहे हैं? मैं देखूं तुम नाही। भक्ति को देख रहे हैं, मैं देखूं तुम नाही। क्यों देख रहे हो भैया? कैसे देख पा रहे हो? भक्ति तुम्हें कैसे दिख गई? हमें नहीं दिख रही है। हमें इसलिए दिख गई कि हमने देहाजनित अभिमान को छोड़ दिया है। और जब तक देहाभिमान आपका रहेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो जब तक मैं करके मिमियाते रहोगे, जब तक मैं करते रहोगे, तब तक काल के कटार से काटे जाते रहोगे। इसलिए मैं करना बंद करो और देहाभिमान का परित्याग करो। अपने अंतःकरण में देखो कि परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है, बुला रहा है, वो चाहता है जिस कार्य के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा है। राम के दूत बन करके आए हो, इस बात को समझ लो कि राम के दूत बन करके आए हो। यहां पे खोज किसकी करनी है? भक्ति रूपी सीता की। लेकिन कोई संत नहीं मिला, इसलिए स्थिति क्या हो रही है? कहा आत्महानि गति जाई। आत्मा के हत्यारे बन रहे हो, बार बार आप अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हो। यानी जब तक आपने भक्ति को नहीं खोजा तब तक आपका जीवन सफल नहीं है। देखो हुआ क्या है, बंदर समुद्र के एक किनारे पर है और संपाति ने बताया कि समुद्र के पार 100 योजन के दूरी पर, यानी 400 कोस की दूरी पर मैं देख रहा हूं कि सीता वहां बैठी है। संपाति ने 2 बातें कही है। पहला कि भैया जो ऋषि ने हमें बताया था आज वो पूर्ण हो गया। मैंने आप लोगों का दर्शन कर लिया, मुझे लगा कि अब मेरा पाप समाप्त हो रहा है। हमारे लिए एक काम है। ऋषि ने कहा था कि जब तुम सीता यानी भक्ति का पता बता दोगे तो तुम्हारे ये जो पंख जो जल गए हैं ये पुनः आ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को पता बताता हूं, आप लोग नोट कर लो पता। अच्छा एक बात तो पूछूं आप सभी से, क्या आप लोग भक्ति का पता नहीं जानना चाहते हो? अच्छा किसको किसको भक्ति का पता है? किसके किसको पता है भक्ति कहां है? नहीं पता है। भक्ति का पता जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप भक्ति का पता नहीं लगा लेते हो तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। और मैं तो कहता हूं कि चाहे आप कितना भी माला कर लो, चाहे आप कितना भी तीर्थाटन कर लो, चाहे आप कितना 4 धाम की यात्रा कर लो, देखो एक बात कहूं, मंदिर में दर्शन करने की जरूरत नहीं है। हृदय को ही मंदिर बना लो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी ने क्या किया है? अपने हृदय को ही मंदिर बना लिया। आपसे भी मैं कहता हूं कि मंदिर का दर्शन करने की जरूरत नहीं है, यह साधन है। साधन पर कितना चलोगे? अरे साधन पर बैठो, लेकिन यह पता तो हो कि हमें साध्य, हमारा साध्य कहां है, हमको जाना कहां है। भाई साधन पर आप बैठ गए, अब जाना कहां है इसका पता ही नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहां है तो आप पहुंचोगे कैसे भाई? पहले यह तय करो ना कि आपको जाना कहां है। जब आपको यह पता हो जाएगा कि हमको यहां जाना है तब आपको साधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे में से कितने लोग ये जानते ही नहीं है कि हमें जाना कहां है।
हम आए किस प्रयोजन से हैं, हमारे आने का कारण क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है, राम जी ने भेजा है भक्ति की खोज करने के लिए। मोह रूपी रावण ने शांति रूपी सीता को उठा लिया है, अपहरण कर लिया है। शांति रूपी सीता का अपहरण किसने किया? मोह रूपी रावण ने। और इस मोह रूपी रावण से हमको सीता को पुनः पाना है। यही कारण है कि हमें राम दूत बनना है, यानी भक्ति की खोज करना है। और भक्ति की खोज करने के लिए हमें किसी गुरु की जरूरत है जो मार्ग बताए। संपाति ने आज बताया, पता बताया। आप सब भी पता नोट कर लो कि भक्ति कहां मिलेगी, भक्ति कोई कहां मिलेगी। ये जब आपको पता हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप ठीक से साधन पर बैठ जाओगे तो भक्ति जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाओगे, यानी आप जो साध्य है उसको पा जाओगे। और अगर नहीं पता नोट करते हो तो मैं आपको बताऊं, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन जोग जग जप तपनि पुनाई, जोग जग जप जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साध वेद सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि। जो भी है, जप है, तप है, मख है, दान है, जितना भी सब कुछ है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये जितने भी साधन हैं ये मात्र साधन हैं, ये साधन हैं। आप तीर्थ की यात्रा करते हो। आपने कभी एक जैन धर्म में एक पद सुना है? सुना तो जरूर होगा, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में एक पद होता तीर्थंकर, सुना है कि नहीं? आप लोग सुना होगा ना। यानी स्वयं को तीर्थ बना लो, स्वयं को तीर्थ बना लो, स्वयं को मंदिर बना लो, बस काम हो गया। यही है साधन। आपके अंतर हृदय में ही परमात्मा है, आपके अंतर हृदय में ही परमात्मा है, उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि वो मिलेगा कैसे, तो कहा भक्ति के द्वारा मिलेगा। बिना भक्ति के परमात्मा मिलने से रहा, तो भक्ति के द्वारा मिलेगा। तो भक्ति की खोज कैसे की जाए, भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा बिना पता के तो भक्ति मिलेगी नहीं भाई, पता तो चाहिए। तो पता क्या है, ये लूट कर लो भाई। कहीं जाना है तो उसका पता अगर आपको पता है तो आप डेस्टिनेशन पर जल्दी से पहुंच जाओगे। खैर आजकल तो नोट करने की जरूरत नहीं है, लोग जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लाइव लोकेशन डाल देते हैं, आदमी वहां तक पहुंच जाता है। फिर भी लाइव लोकेशन यहां से भी ले लो, हम डाल रहे हैं आपको कि भक्ति कहाँ मिलेगी। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस तहरह रावण सहज असंका, तहरह रावण तह अशोक उपवन जहरई,
तह अशोक उपवन जह सीता बैठी सोचरत अहि। सीता बैठी सोचरत। बस यहीं पे सीता जी हैं। कहां? एक त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक लंका बसी है। उसी लंका में एक उपवन है, उस उपवन का नाम है अशोक वाटिका। उस अशोक वाटिका में सोचरत यानी सोचती हुई भक्ति रूपी सीता बैठी। इसका आशय क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम सभी रामचरितमानस की चर्चा तो कर ही रहे हैं, कभी कभी बीच में श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा इसलिए होनी चाहिए, आप अगर त्रिकूट पर्वत को जानना चाहते हैं तो कहाँ है? आप कहेंगे इंडिया के बाहर, उस पार त्रिकूट पर्वत है, वहां लंका है और है। लेकिन आपको जान करके अभी आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जिस लंका को आप लंका कहते हैं वो लंका नहीं है, वह सिंघल द्वीप है। उसका नाम है सिंघल द्वीप। लंका कहां है? तो कहा 100 योजन अंदर है। 100 योजन अंदर है लंका बसी हुई, और आज भी वहां के राजा विभीषण जी महाराज हैं। अब बताओ, तो लंका जिसको आप लंका कहते हैं वह एक द्वीप है, वह सिंघल द्वीप है, वह लंका नहीं है। लेकिन अब वहाँ के लोगों ने पर्यटकों को रिझाने के लिए वहाँ नई नई बातें गढ़ गढ़ करके, अच्छा देखो एक बात कहूँ, 100 बार झूठ बोला जाए तो सच साबित होने लगता है। वहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पे हनुमान जी के पैर पड़े हैं, ऐसे बताया जाता है। यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, उस तरह से बनाया गया। जो भी किया गया, राम जाने कितना सत्य है कितना असत्य है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन पर्यटकों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उस तरह के चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की गई, और उसका उस गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा फायदा भी मिला। हम कह रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए यदि गवर्नमेंट इस तरह का कार्य करती है, चाहे वो झूठा ही सही, फिर भी ठीक है, भगवान कहते हैं। और पुराने फिल्म का एक गाना है ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, फिर झूठा ही सही। भगवान भी मेरे कहते हैं कि पल भर के लिए तू मेरी कथा सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, झूठा ही सही। एक बार मैं मजाक के तौर पे बहुत दिन पहले कहा था कि आप आ जाएं कथा सुनने के लिए, आप कथा श्रवण करें ना करें, फिर भी आपको कथा का फल मिल ही जाता है। जैसे उस दिन की कथा को आज पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि एक सेठ जी थे, उनका व्यापार बहुत बड़ा था, पत्नी उनकी बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन सेठ जी उतने ही भगवान के प्रति आसक्त नहीं थे, परमात्मा से प्रेम उनका नहीं था, उनका प्रेम रुपया से था। बाप बड़ा ना भैया, तो उनका प्रेम रुपया से था। तो पत्नी के बार बार कहने पर कि कथा हो रही है, एक संत आए हैं, आप एक दिन के लिए तो चले जाइए, बुलावा आया है, कार्ड आया है आपके पास, एक दिन के चले जाइए, संत का दर्शन करिए और चले आइए। बार बार पत्नी के कहने पर तैयार हुए, और तैयार हुए तो सबसे पहले निकल दिए, क्योंकि कथा का उनको समय मालूम नहीं था कि कथा कितने बजे से होगी।
तो आयोजक लोग थे, कुछ अभी भीड़ नहीं इकट्ठा हुई थी, तो प्रवेश किए जब मंडप में, तो आयोजक लोगों ने कहा आइए आइए। आ गए तो जो वहां अगल बगल के लोग थे वो जानते थे कि बड़े सेठ हैं, अरे बैठिए बैठिए, बैठ गए। फिर क्या हुआ, कथा होने लगी। अब कथा होने लगी, सेठ जी को जहां आयोजन हुआ था उसमें जो मंडप बना था उसमें खंभे लगे थे, और सेठ जी ने खंभे को पीठ लगाई और बैठे रहे। और बैठे बैठे जब कथा होने लगी तो उनको नींद आ गई और सो गए। पूरी कथा हो गई, उनकी नाक बज रही है। अब सब लोग उठ करके चले भी गए। अब बेचारा जो सामियाना बिछाया था वो बैठा रह गया कि जब ये उठे तब हम इसको समेटें, लेकर के जाएं। तो सामियाना वाला सोचा कि अब ये जगेंगे, अब ये जगेंगे, नहीं जगे तो उसने धीरे से ठोका और कहा जाइए। बोले कथा हो गई, कहाँ? चले आए, घर पहुंचे, पत्नी ने कहा कथा सुन लिया? कहा अरे हाँ कथा सुना, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। बोले 2-2 गोली खा करके नींद की मैं सोता हूं तब भी नींद नहीं आती, और वहां बैठते ही तुमसे बता रहा हूं यार नींद आई न, कि अगर उसने मुझे जगाया नहीं होता तो मैं सोता ही रहता। पत्नी तो बड़ी दुखी हुई कि गए भी तो कथा नहीं सुने। तो उसने कहा कुछ तो सुने होंगे आप। बोले हाँ सुने ना। कहा क्या सुने? बोले कि आइए बैठिए जाइए, यही सुना है, 3 वाक्य सुना। तो पत्नी ने कहा अब इस मूर्ख को क्या समझाया जाए। अच्छा ठीक है इतना सुना ना, अब इसी को आप दोहराइए, आइए बैठिए जाइए। अब आप दिन में तो सो ही लिए हैं, रात में आपको नींद आएगी नहीं, तो कम से कम आइए बैठिए जाइए। हो सकता है नींद आ जाए इतने से, क्योंकि आपको नींद भी आई तो किसी ने कहा आइए, किसी ने कहा बैठिए, तभी नींद आई। आइए और बैठिए बोलिए, और थोड़ी देर के बाद फिर कह दीजिएगा जाइए। अब तो ऐसा करने लगे, रात को नींद आई नहीं थी, दिन में सोए ही थे, तो 12 बज गया, 1 बज गया, नींद न आए। और संजोग से उसी दिन उनके घर में चोर घुस गया। अब चोर घुस गया चोरी करने के लिए, तो ये तो अपना माला जप रहे हैं, आइए बैठिए। चोर सोचा अरे हमको तो पहचान गया भाई। फिर भागने लगा तो कहा जाइए। तब चोर ने जान लिया कि पक्का पहचान लिया। वो दौड़ करके आया, चरणों पर पड़ा, कहा भैया राजा से अगर आप बता देंगे तो मुझे फांसी की सजा होगी। जो भी हमने लूटा है मैं आज आपको सब दे करके चला जाता हूं, दूसरे के घरों में जो लूटा है, लेकिन अब आप किसी से बताइएगा नहीं। और जितनी संपत्ति थी रख करके भाग गया। सुबह हुई, पत्नी ने देखा अरे इतनी सारी धन संपत्ति कहां से है। उस सेठ ने कहा अरे देवी क्या बताऊं, हम नहीं जानते थे कि कथा सुनने में इतना प्रॉफिट मिलता है। बोले क्या हो गया? बोले जो कथा सुना उसे हमने कहना शुरू किया कि आइए बैठिए जाइए। इतने में कोई महाशय आए और इतना धन दे करके गए, बोल करके गए मेरा नाम मत बताइए। तो बताओ इतना धन मिल गया। पत्नी समझ गई कि कोई चोर आया था और इस तरह की बात हुई। तो मैं आप सबको भी कहता हूं कि आप कथा सुनने के लिए आइए, निश्चित तौर से आपको धन मिलेगा। अब वो धन कौन सा होगा इसके लिए राम जी जानते हैं। अब आपकी इच्छा अगर संसार के उस पवित्र धन को छोड़ करके संसार के प्रपंच के धन की जरूरत है, कागज के टुकड़ों की जरूरत है, जो कि आपके ही देश में चलेगा, दूसरे देश में वह आप कागज का टुकड़ा दूसरे देश में नहीं चलेगा। जाके चला के देख लीजिए, आपको
उस धन को उसकी मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका धन उपयोग में आएगा। लेकिन मैं जिस धन को बांट रहा हूं वो धन यहां भी चलेगा, वहां भी चलेगा, विश्व के हर कोने में चल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, वहां भी चल रहा है, भारत में चल रहा है, लंका में चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है। दुश्मन देश है, कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में मेरे राम का नाम न चल रहा हो। और उस राम के नाम के धन को लुटाने वाले भी बैठे हैं, लेकिन लूटने वाला अगर कोई ठीक ठाक हो। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे मेरे राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कोई राम का प्यारा आए और कहे कि मुझे राम धन चाहिए, नाम धन चाहिए, मैं नाम धन के बिना नहीं रह पाऊंगा। नाम धन पाने के लिए बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मैं रह नहीं पाऊंगा। और बेचैनी और तड़प अगर देखना चाहते हो राम नाम के लिए, तो भगवान शिव को देखो, हनुमान जी महाराज को देखो कि तड़प उठते हैं। वो राम नाम के बिना रह नहीं पाते। ऐसा राम का नाम यदि आपके अंतर हृदय में उतर जाए, आपके अंतर हृदय में उतर करके भी वही कार्य करेगा जो हनुमान जी के हृदय में उतर के करता है, जो भगवान शिव के हृदय में करता है। शर्त इतनी है कि जिस प्रकार से भगवान शिव ने उस राम नाम को समझा है, उसी प्रकार से आपको भी समझने की जरूरत है। भगवान शिव ने राम नाम को कैसे समझा? कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़े, ब्रह्म राम ते नाम बड़े, बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जिय जानी, लिय महेश जिय जान गए भगवान शिव कि मुझे राम की जरूरत नहीं है, मुझे नाम की जरूरत है। और एक बात बता दूं, जब तक आप अपने नाम को बढ़ाने में लगे रहोगे, तब तक राम नाम आपके साथ में नहीं जुड़ पाएगा। ये कान खोल करके आप सब सुन लो, मैं भुजा उठा के कहता हूं, जब तक आप अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में पड़ोगे, राम का नाम आपके हृदय में नहीं रह पाएगा, निकल जाएगा। जिस दिन आप अपने नाम को समाप्त कर दोगे, उसी दिन राम का नाम आपके अंतर हृदय में काम करना शुरू कर देगा और विषय वासनाओं का काम तमाम करना शुरू कर देगा। और उदाहरण के लिए आप कहोगे कि उदाहरण दीजिए, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज माता के पास जाते हैं, सीता जी के पास, अभी आगे की कथा आएगी। तो कितना भी कुछ पूछा जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में कहीं भी अपना नाम नहीं लिया है। जानते हैं कि यदि मैं अपना नाम लेता हूं तो राम हमसे दूर हो जाएंगे। तो माता से कहते हैं, राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान। कहीं नाम नहीं लिया। रावण ने पूछा तू कौन है, नाम लेकर के संबोधित नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना, यदि आप भक्ति रूपी सीता से मिलना चाहते हो
तो आपको आपका अहंकार जो देहाभिमान है उसको तिलांजलि देनी होगी। अब संपाति ने पता बताया, आप सबको भी पता चल गया कि सीता कहां रहती है। त्रिकूट पर्वत पर लंका है, लंका के अंदर एक अशोक वाटिका है, उसके अशोक वाटिका में किसी अशोक वृक्ष के नीचे कैसी बैठी है, सोचरत अहि, सोच रही है। अच्छा, क्यों सोच रही है? भक्ति रूपी सीता को सोचने की जरूरत क्या है? सोचने की जरूरत यह है कि मैं भक्ति रूपी सीता इस लंका में आकर के बैठी हूं, राम का कौन ऐसा दूत है जो मेरा पता लगा करके कृतकृत्य हो जाए। भाई भक्ति का जब पता लगेगा तभी आप कृतकृत्य हो पाएंगे। अब इस बात को मैं नहीं कह रहा, हनुमान जी भी कृतकृत्य हुए। कब? जब भक्ति का पता लगा लिया। अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अब कृतकृत्य आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष। तो जो भी भक्ति का पता लगा लेगा वही कृतकृत्य हो पाएगा। इसी बात को सीता यानी भक्ति सोच रही है कि कौन ऐसा राम का प्यारा है जो मेरा पता लगाएगा। आज भी भक्ति रूपी सीता बैठी हुई त्रिकूट पर्वत पर अशोक वाटिका में हम जैसे राम भक्तों का इंतजार कर रही हैं। हम भी भक्ति रूपी सीता को खोजने निकले हैं, लेकिन दिक्कत किस बात की है कि हम खोज तो पाए नहीं, प्राण देने के लिए आतुर हो गए। राम के दूतों ने सीता जी को खोजने के पहले क्या क्या कहा कि भैया मर जाना ठीक है। अब कैसे, यहां वहां गए मारही कपिराई, और यहां वैसे भूख प्यास से मर जाएंगे। यानी मर, आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो मर रहे हो, रोज का रोज मर रहे हो, और भक्ति रूपी सीता की खोज नहीं कर पा रहे हो। तो भक्ति रूपी सीता सोच में बैठी है कि ये कब तक मैं ऐसे बैठ करके प्रतीक्षा करूंगी कि कोई राम का भक्त आए और मुझे खोजे। खोजेगा कौन? कहा जो पहला शर्त देहाभिमान से रहित होगा। अच्छा, ये अब आज का जो प्रश्न है वह यह है कि संपाति कहता है कि मैं देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करते कछुक सहाय तुम्हार। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कि त्रिकूट पर्वत क्या है, ये जानना आप लोग तो जानना नहीं चाहते, लेकिन मैं खोद खोद करके बताना चाहता हूं। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? यह आपके स्वरूप की एक स्थिति है। ये जो त्रिकूट पर्वत है यह आज्ञा चक्र है। ये तीर्थाटन साधन समुदाय के द्वारा ही, साधन के द्वारा पाया जा सकता है। इसको, इसमें दो स्थिति है। इसमें मोह रूपी रावण ने कब्जा किया हुआ है, और यह मोह रूपी रावण शांति रूपी सीता को पकड़ करके बंधक बना लिया है, अपने पास से बैठा लिया। आप लोग दिल पर हाथ रख करके सोचो, इतने सारे लोग बैठे हो, सब अशांत हो, कोई शांत नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम कर दास। जिसने शांति रूपी सीता की खोज कर ली वो सुखी हो गया। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब भी
शांति रूपी सीता यानी त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत के कई अर्थ हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा समझे। तो मैं इस त्रिकूट पर्वत पर अगर चर्चा करना चाहूंगा तो कई हफ्ते लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा समझाना चाहूंगा। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? ये 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा वही शांति रूपी सीता को पाएगा। ये 3 अवस्था है, ये 3 अवस्था है। यह 3 प्रकार का एक स्टेज है। जैसे जीवन में, अब उसकी चर्चा करूंगा, थोड़ा विस्तार होने लग जाएगा। यह साधन पथ का स्टेज है। यह चलता है कहाँ से? कहा ये मध्यमा और पैसंती, इसके बाद परा। ये 3 अवस्था है, स्टेज है। एक 3 का और अर्थ है, कहा ये जो 3 है ये त्रिकूट पर्वत 3 प्रकार का ताप है। कोई दैहिक ताप से परेशान है, कोई भौतिक ताप से। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब देह से, दैविक मतलब ऊपर से, और भौतिक मतलब धन से। इन तीनों से परे जो हो जाएगा वही त्रिकूट पर्वत तक की यात्रा करेगा। यह 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। यह 3 स्थान है। उस परम तत्व को प्राप्त करने की 3 सीढ़ियां हैं। वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। इन तीनों के ऊपर परम तत्व परमात्मा की भक्ति बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उसी भक्ति अष्टांगी प्रकृति को आप कहते हो, जय अम्बे गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव। ये तीनों के ऊपर वो बैठा हुआ है, वो त्रिकूट है, वहां पे भक्ति है। तो 3 की अवस्था, 3 अवस्था, 3 गुण, इसकी चर्चा में जब उत्तरकांड आएगा तो गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े विस्तार से बताई है। तो वही त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर कहा अशोक वाटिका है। लेकिन हुआ क्या है कि वहां मोह रूपी रावण बैठा हुआ है। वह आपको शोक में ही रहने देना चाहता है, वो अशोक आपको करता नहीं। लेकिन चूंकि भक्ति है तो रावण की मजबूरी है कि वो शोक में से हटा करके अशोक में स्थापित करे, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रावण अपने महल में नहीं रखता कहाँ है? और जहां सीता रहेगी, जहां भक्ति रहेगी, वहां शोक हो भी नहीं सकता। जहां भक्ति रहेगी वहां शोक कैसा? वहां तो अशोक ही होगा। लेकिन चिंता है। चिंता किस बात का है? सोच किस बात का है कि क्या कोई राम का भक्त आ पाएगा, मुझ भक्ति तक की दूरी तय कर पाएगा, मुझ भक्ति का पता लगा पाएगा। इसी सोच में, इसी त्रिकूट पर्वत पर बैठ करके वह सीता अशोक वाटिका में सोच रही है। समझ में आया? अब एक शर्त है उस सीता को पाने की। क्या शर्त लगी है? कहा जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन करई सो राम काजमति आगर। कर यह सतजोजन सागर है क्या? अब इसके चर्चा में, इसके कई सप्ताह पहले मैंने कहा था कि 400 कोस की दूरी, सतजोजन मतलब 100 जोजन, 1 जोजन में कितना कोस होता है? 4 कोस। तो 100 जोजन में 400 कोस। तो 400 कोस की दूरी और 7 जोजन, इसका अर्थ समझ लें। सीधा सीधा लिखा है छिपा करके, जो ना घई सत जोजन सागर। जो ना घई यानी जो सत को पार कर ले,
यानी परमात्मा का 3 रूप है। त्रिकूट पर्वत पर सीता बैठी है, 3 रूप है, सत, चित्त और आनंद। तो जो सत्य को यानी परमात्मा के एक रूप को प्राप्त कर लेगा, यानी सत्य का अनुसरण कर लेगा, चित्त लगा लेगा, तो आनंद भक्ति में आ ही जाएगा, भक्ति रूपी सीता मिल जाएंगी। तो सत जो जन, जो मतलब आदमी, जो मनुष्य, ऐसे समझो, जो जन, जो नाघई सत, जो जन, इसमें किसी का आप नाग लो, कोई भी नाग ले, जो भी 400 कोस की यात्रा कर ले, अथवा जो सत्य है परमात्मा के एक स्वरूप को विदित कर ले, फिर वो दूसरे स्वरूप चित्त में प्रवेश पाएगा और आनंद उसका अपनी बपौती हो जाएगी। अगर सत्य और चित्त मिला तो आनंद उसके पास आ ही जाएगा, और भक्ति से बड़ा कोई आनंद। इसलिए इस बात को समझिए, जो नाघई सत, जो जन सत्य यानी सत्य को पार कर लेता है, यानी सत्य में प्रवेश पा जाता है, उसी को चित्त यानी चेतना यानी ऊर्जा। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है ऊर्जा, शक्ति, एक पावर। और आनंद, तो उसे पावर मिल जाएगी तो वह फिर आनंद यानी परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। दूसरा, सतयोजन का मतलब होता है 400 कोस। तो 400 कोस का मतलब क्या है? अब पहले ये सागर क्या है? ये सागर है, आप जब कभी विनय पत्रिका उठा करके पढ़ेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि कुड़प अभिमान घोर सागर भयंकर। विनय पत्रिका में है, कुड़प अभिमान घोर सागर भयंकर। कुड़प मतलब क्या होता है? देह। कुड़प का अर्थ क्या है? देह। देहाभिमान से जो ऊपर उठ गया वही इस भयंकर संसार समुद्र से पार हो सकता। जब तक आप देहाभिमान में हैं, जब तक आप देहाभिमानी हैं, तब तक आप इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। तो विनय पत्रिका पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कुड़प अभिमान घोर सागर भयंकर है। यानी जो देहाभिमान है यही भयंकर घोर सागर है, इससे पार पाना सबके बस की बात। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बलवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, ये जो ये है, ये जब तक इसको पार नहीं करोगे। अब देखिए कि उस चंद्रमा ऋषि ने संपाति का वही कुड़प अभिमान, देहजनित अभिमान छुड़ावा। देहजनित, अब जब देहजनित अभिमान छूट गया तो सीता 400 कोस की दूरी पर है, फिर भी संपाति देख पा रहे हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, आप भी देहाभिमान से ऊपर उठ जाओ, भक्ति रूपी सीता कितनी भी दूर होंगी आपको दिखने लग जाएंगी। लेकिन ये देहाभिमान का जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इससे आपको ऊपर उठना होगा। जब तक देहाभिमान में हो, मैं बार बार कहता हूं, अभी इसकी चर्चा करी कि जब तक आप मंदिर का दर्शन करते रहोगे, खुद को मंदिर नहीं बना लोगे, खुद का हृदय मंदिर नहीं बनेगा, तब तक आप देहाभिमान से ऊपर नहीं उठे। आप कितने तीर्थों का दर्शन कर लो, खुद तीर्थंकर नहीं बन पाए, तब तक आपकी यात्रा जारी रहेगी। इस बात को जो समझ जाए, देहाभिमान से जो उठ जाए, जो नाघई सत जोजन सागर है, वही अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियां हैं। 400 कोस का मतलब है अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियां। कौन कौन सा है? कहा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये मन से ऊपर जो उठा, बुद्धि से जो ऊपर उठा, चित्त से जो ऊपर उठा, अहंकार से जो ऊपर उठा, इन चारों से जो ऊपर उठेगा वही सतयोजन सागर यानी 400 कोस की दूरी तय कर पाएगा। अब
इतना जब पता बताया संपाति ने, तो संपाति को फिर से पंख आ गए, और पंख आ गए तो संपाति अपने उड़ चले। अब तो बांदर लोग बैठे विचार करने लगे, अब क्या करें, कैसे उस पार जाया जाए। भाई उस पार सागर है, सागर के उस पार सीता है, 100 योजन का है। तो दो अवस्था हो सकती, या तो आपके पास दम हो, आप वो दम लगा करके जाओ, या तो जिसके पास दम हो उसके सहारे जाओ, या तो आपके पास बल हो तब जाओ, या तो जिसके पास बल है उसके सहारे हो जाओ। मैं समझता हूं जिसके पास बल है अगर आप उसके सहारे हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा आपके पास बल है, उन्होंने कहा नहीं। आपके पास बल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि अतुलित बलधामम? तो बोले गलत क्या कहते हैं? अरे भाई कहते हैं अतुलित बलधामम, यानी बल जिसका अतुलित है उसका मैं घर हूं, उसका मैं धाम हूं। यानी जो अतुलनीय बल वाला है वो मेरे हृदय में रहता है। तो गलत क्या बोला गया? मेरे पास मेरा कोई बल नहीं है। तो आपके पास भी जब तक देहाभिमान है, जब तक आपका व्यक्तिगत बल है, तब तक आप शतयोजन पार नहीं हो सकते। इसलिए किसी ऐसे का सहारा ले लो जो आपको शतयोजन पार करा सके। तो एक संत गाते हैं कि राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक त्रिभुवन पति, सो तेरे आदि, सो तेरे आदि। सहारा लो किसका? गोविंद का। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया शंवरिया ले चल परली पार, संवरिया शंवरिया ले चल परली पार, संवरिया जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे, जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, शंवरिया कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे अलवेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण
बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मेरे प्राण आधार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, सवरिया ले चल परली पार कन्हैया। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे अलवेली सरकार कन्हैया, सवरिया। ध्यान रहे, कौन ले जाएगा? कन्हैया ले जाएगा। राम के भरोसे रहने वाला ही भक्ति तक की दूरी तय कर पाता है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को भक्ति रूपी सीता के पास कौन लेके गया? नहीं जानते? नहीं जानते? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ यही भांति चले हनुमाना, यही। अब तो समझ में आया कौन लेकर के गया? कौन ले गया? स्वयं मेरा राम लेकर के गया। कैसे लेकर के गया? का एक उपाय है, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए। ध्यान रहे, आप अपना नाम छोड़ दो, राम मिल जाएंगे, भक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कोई बुरा ना माने। मुझे कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है कि अपना नाम छोड़ने की बात कौन कहे। अपने नाम के आगे पता नहीं कितने श्री लगा लेते हैं, श्री 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 1008 श्री। हे भगवान, जैसे कुंटल भर खा के आए हैं मिश्री, तब इतना बोल रहे हैं श्री 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 श्री। क्या है ये? जिसने भी दासत्व को स्वीकार किया है, राम उसे मिला है। कबीर रहे दास बने, तुलसी रहे दास बने। रे दास, कबीर दास, तुलसी दास। क्यों ऐसा करते हो? सोचते हो राम भी मिल जाए और नाम भी बना रहे तो दोनों होने वाला नहीं है। आपको नाम छोड़ना होगा, राम मिलेंगे। जब तक आप नाम नहीं छोड़ोगे, आपको राम मिलने वाले नहीं हैं। ध्यान रहे, इस बात को गांठ बांध लो कि यदि सचमुच में आप भक्ति रूपी सीता का दर्शन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी देहाशक्ति को खत्म करना होगा। आप क्या समझते हो? यहां जो एक टारगेट दिया गया कि जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो 100 जोजन का सागर नाघ जाएगा, वही राम का काज कर पाएगा, वही मति में आगर होगा। तो 100 जोजन का सागर नाघने
के लिए आप जानते हैं जो बंदर हैं कोई साधारण है क्या? जब राम जी लीला के लिए इस धराधाम पर पधारे तो ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि तुम लोग बंदर बन करके पहुंच जाओ। ये नल नील ये सब कोई बंदर नहीं है, ये अंगद ये सब बंदर नहीं है, ये सब देवता हैं। और ये देवता भी कहते हैं कि हम देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाते। ये देहाभिमान, ये सागर क्या है? कहा कूड़प। कूड़प, कूड़प का मतलब देह। कूड़प भयंकर, कूड़प घोर सागर भयंकर। कूड़प घोर सागर, यानी जो देहाभिमान है वो साधारण नहीं है, घोर सागर भयंकर। तो देहाभिमान से ये जो देवता हैं ये भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसलिए जो देहाभिमान से ऊपर उठा वही शांति रूपी सीता को मिलेगा, तो वही शांति रूपी सीता का दर्शन कर पाएगा। आप सबसे भी मैं कहूंगा, आप सब भी देहाभिमान से ऊपर उठो। ये जो बानर हैं कोई साधारण बानर नहीं है। ये बानर कौन है? तो विनय पत्रिका कहती है कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट। कैवल्य कहते हैं मुक्ति को। ये मुक्ति के साधन है कौन? अखिल भालु मरकट विकट। ये मरकट जो बंदर के रूप में आए हैं, भालू बंदर आए हैं, कौन है? कहा ये साधन है कैवल्य। किसका? मुक्ति का। ये विनय पत्रिका कहती है मुक्ति का साधन है। तो बानरी वृत्ति अगर आप अपनाते हो, यानी आप मुक्ति के लिए अपना साधन करते हो, तो निश्चित तौर से एक न एक दिन सीता जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। इसीलिए साधन की जरूरत है। साधन करो, तीर्थाटन साधन समुदायी, ये जरूरी है। लेकिन आपको मंजिल का पता होना चाहिए। मंजिल का पता नहीं और साधन में लगे भय हो तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो मंजिल का पता हो गया कि तीनों गुणों से अतीत, त्रय गुणे विषयावेदा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य संकल्पो, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्व, निर्योगक्षेमम आत्मवान। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्व, निर्योगक्षेमम आत्मवान। आत्मवान बनना चाहते हो तो त्रय गुण विषयावेदा, ये त्रिकूट जो है, जो तीनों गुण हैं, यह विषय प्रदान करते हैं। इन विषयों से जब ऊपर उठोगे तब वहां पे सीता, भक्ति रूपी शांति रूपी सीता तुम्हें दिखाई देंगी। और इनसे ऊपर उठना ही तो तेरा सीता की खोज करना है, सीता का पता ही है। त्रिकूट पर्वत यानी तीनों गुणों से अतीत होने की स्थिति में ही तुम सीता को खोज पाओगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठूंगा भैया? हमारी सामर्थ्य तो नहीं है। तो कहा सवरिया ले चल पर लीपा। वो जो भक्ति रूपी सीता है, राधा रानी कौन है? जहां विराजे राधे रानी, ये सीता के लिए। ये जो सीता है भक्ति रूपी राधा रानी है, वो कहा जहां विराजे राधे रानी, अलवेली सर का संवरिया। इसलिए आपकी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हम सीता का दर्शन करना चाहते हैं। तो एक ही उपाय है, शरणागति। श्री श्री लगाने की जरूरत नहीं है, शरणागति हो जाए। और शरणागति किस तरह से हो? मूसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी हरहु विषम भव भी, हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमेदार, ते मेरा गुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम,
प्रिय लागहु मोहिरा, अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहु जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय राघव सरकार के चरणों में कोटि सह वंदन निवेदन। आज हम सभी ने जो प्रसंग सुना है, मेरी इच्छा है कि उस प्रसंग को आप चलते फिरते राह में भी दोहराएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि देहाभिमान से उठ करके ही शांति को प्राप्त किया जा सकता है, शांति रूपी सीता मिल सकती है। इसलिए जीवन को यदि आप शांति के साथ जोड़ना चाहते हैं तो देह के अभिमान से ऊपर उठिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की राम।